जय जय सीताराम। विश्व ज्योतिष केंद्र में आप सबका स्वागत है। पंडित सत्यनारायण शर्मा। आज मैं आपको सुंदरकांड का पाठ करने की विधि बताने जा रहा हूँ। जो कठिन से कठिन कार्य हो या किसी कार्य में आप फंसे हुए हैं या कोई कार्य नहीं बन रहा है तो आपको निश्चित माने आपको सफलता मिलेगी। मनोकामनाओं को देने वाला है सुंदरकांड का पाठ। हनुमान जी महाराज कलयुग के देवता हैं और कलयुग में समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। सुंदरकांड की विधि मैं पूरी आपको बताऊंगा। आप बेरोजगार हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही, सर्विस नहीं लग रही है, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, या परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पा रहे हैं, कोई कंपटीशन देने गए हैं, कोई एग्जाम देने गए हुए हैं, परीक्षा देने गए हैं, वहां पे 1 नंबर से 2 नंबर से आप रह जाते हैं तो वहां निराशा उत्पन्न हो जाती है। मुकदमे में सफलता नहीं मिल पा रही है, आप उलझे हुए हैं, या व्यापार रोजगार नहीं चल रहा है, या आपने लाखों रुपया लगा दिया, करोड़ रुपया लगा दिया, व्यापार में नहीं चल रहा है, उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा सुंदरकांड का पाठ का प्रयोग है। या घर में रोग आदि व्याधि आदि व्याप्त है, व्यक्ति परेशान, रोग के कारण पैसा उसमें काफी खर्च हो रहा है पर फिर भी व्यक्ति को सफलता नहीं मिल पा रही है, या विवाह नहीं हो रहा है, या संतान में दिक्कत आ रही है, संतान नहीं हो पा रही है। शत्रु का नाश करने के लिए, शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए, यदि भूत प्रेत बाधा भी है तो उसको भी शांत करने के लिए ये सुंदरकांड का ये पाठ है। इसमें मैंने रामायण की 15 चौपाई की एक वीडियो मैंने डाली हुई है, आप उसको देखें। उसमें से अपनी जो भी समस्या है उस समस्या से रिलेटेड आप चौपाई उसमें से नोट कर लें। मैंने उसमें 15 चौपाई बताई हैं, अलग अलग कार्य के लिए हैं, उसमें से आप नोट करें और फिर सुंदरकांड के पाठ में संपुट लगाने के लिए उसका प्रयोग करें। मैं आपको सुंदरकांड का पूरा प्रयोग बताऊंगा। आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आपको लाभ मिले और साथ में अन्य व्यक्ति को भी इसका लाभ मिले। और आने वाली भी नई नई जानकारी, नई नई वीडियो हैं, उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। सुंदरकांड के पाठ को अपन किस प्रकार करें 9 दिन में, उसका मैं पूरा प्रोसेस आपको बताने जा रहा हूं। ये सुंदरकांड पाठ की पुस्तक है। सुंदरकांड का पाठ किष्किंधा कांड के 29वें दोहे से प्रारंभ करना है हमको। 29वें दोहे से प्रारंभ करेंगे। 30 दोहे तक किष्किंधा कांड है, जिसमें आपको 30 दोहे तक करना है। उसके बाद में फिर सुंदरकांड के प्रारंभ से लेकर और 60 दोहे तक, लास्ट तक आपको ये पाठ करना है, तब जाकर आपका ये पूरा सुंदरकांड का पाठ कंप्लीट होगा। सुंदरकांड के पाठ से ग्रह भी शांत हो जाते हैं। यदि आपकी कुंडली में शनि की 7.5 चल रही हो, या शनि की महादशा चल रही हो, शनि की अंतरदशा चल रही हो, या राहु आपको परेशान कर रहा हो, या कुंडली में शनि या राहु खराब स्थिति में पोजीशन में बैठे हुए हैं, या मार्केस की स्थिति बनी हुई है, तो उसके लिए सुंदरकांड का पाठ का जो प्रयोग है उससे, क्योंकि हनुमान जी महाराज से शनि भी प्रसन्न रहते हैं, साथ में राहु भी डाउन रहता है, और यदि किसी का मंगल खराब है तो मंगल ग्रह के लिए भी बहुत ही बढ़िया प्रयोग है, हनुमान जी का प्रयोग है। ये मंगल की महादशा चल रही हो, मार्केश की दशा चल रही हो, सप्तमेश की चल रही हो, अष्टम की चल रही हो, व्यय स्थान की चल रही हो, द्वितीय स्थान की चल रही हो, तो ये मार्केश की पोजीशन भी है तो वो भी शांत होती है। और यदि रोग व्याधि से भी व्यक्ति परेशान है तो वो भी ठीक होते हैं। और विशेषकर जो भी हमारी कामना है, सभी कामनाओं को पूरा करने वाला सुंदरकांड का पाठ है। इसमें आपको रामायण की चौपाई को सिलेक्ट करना है कि हमारा कार्य कौन सा है। उसी हिसाब से आप, मेरे वीडियो में 15 चौपाइयां हैं अलग अलग कार्य के लिए, उसमें से आप सिलेक्ट कर लीजिए, तब आप सुंदरकांड में
संपुट आप उसका लगाइए और 9 दिन का प्रयोग है। इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखें, तभी आपकी पूरी समझ में आएगी। सबसे पहले तो हनुमान जी का या तो मंदिर में पाठ करें या अपने घर में राम दरबार हो, हनुमान जी उसमें विराजमान हो तो वो वाला चित्र लगाएं, या हनुमान जी का अकेले का भी चित्र है तो वो भी चलेगा। कंपटीशन में या परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए मैं मंत्र बता रहा हूँ रामायण की चौपाई का। यदि आप किसी कंपटीशन में आप भाग लिया हुआ है और आपको सफलता नहीं मिल पा रही, 1 नंबर 2 नंबर से रह रहे हैं, तो उसका मैं चौपाई का प्रयोग करके बता रहा हूँ। और अन्य जो कार्य के लिए हैं चौपाइयाँ अलग अलग, वो आप उसमें से सिलेक्ट कर लीजिए। सुंदरकांड का जो पाठ है वो हमको किष्किंधा कांड के 29वें दोहे से प्रारंभ करना है। तो इसमें सबसे पहले हम संकल्प लेंगे। साधारण भाषा में मैं आपको बता रहा हूं कि अपना गोत्र और अपना नाम लेने के बाद में राम जी, हनुमान जी का, सबका नाम लेकर मैं जिस भी पर्पज से आप सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, व्यापार के लिए कर रहे हो या परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कर रहे हैं, असफलता बार बार मिल रही है तो उस कार्य की सिद्धि के लिए कर रहे हैं, सुंदरकांड का संपुटित पाठ मैं कर रहा हूं, और इतना सा अपन को बोलना है। तो अब किष्किंधा कांड का 29वां दोहा जो है वो इस प्रकार है। यहां से अपन को प्रारंभ करना है। आप रामायण ले लें, सुंदरकांड में किष्किंधा कांड के 29वें दोहे से पुस्तक में आता है, गीता प्रेस की पुस्तक है, उसमें आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमको संपुट कौन सा लगाना है? मैंने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, कंपटीशन में पास होने के लिए संपुट लगा रहा हूं। जोई पर कृपा करई जनु जानी, कवि और अजर न चावहि बानी। और इसमें आप फिर बोलेंगे दुआ। बलि बाधत प्रभु बाणु, सो तनु वर्णी न जाई। उभय घरी मह दीनहि, सात प्रदक्षिण धाई। फिर संपुट बोलेंगे। जोई पर कृपा करई जनु जानी, कवि और अजर न चावहि बानी। उसके बाद फिर हम बोलेंगे। अंगद कहूँ जाऊँ मैं पारा, जिय संशय खचु फिरती बारा। जामवंत कह तुम सब लायक, पतियों किमी सब ही कर नायक। कहीं रीछ पति सुनु हनुमाना, काच प्रसाद रहूं बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतई भयं पर्वताकारा। कनक बरन तन तेज विराजा, मानव अपर गिरिहन कर राजा। सिंहनाथ कर बारहि बारा, लीलऊ नागऊ जल निधिखारा। सहित सहाय राम नहीं मारी, आनऊ इहात कुट उपारी। जामवंत मई पूछऊँ तोहि, उचत सिखावनु दीजऊ मोहि। इतना करऊँ तात तुम जाई, सीतई देखि कहूँ सुध आई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना। इसमें छंद आ जाता है। छंद में भी आप धुआ संपुट लगाना चाहते हैं तो संपुट आप लगा सकते हैं, और नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, पर दोहे के आगे और पीछे लगाना हमको बहुत जरूरी है। और इसमें छंद बोलेंगे अपन। कपि सेन संग संहार निश्चर, राम सीतई आनी है। हे लोक पावन सुजस सुर मुनि, नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाथो जो मधुकर, दास तुलसी गावही।
अब दोहा आ जाएगा। अब दोहे में हम फिर संपुट बोलेंगे। जोई पर कृपा करई जनु जानी, कवि और अजर न चावई बानी। फिर उसके बाद फिर दुआ बोलेंगे। भव भेषज रघुनाथ, जसु सुनऊ जे नर अरु नारी, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करई तिसरारी। नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि, शोभा अधिक सुनऊ तासु गुण ग्राम, जासु नाम अग बदिक। अब हम सुंदरकांड पे आ गए हैं, तो हम सुंदरकांड में फिर प्रारंभ करेंगे। ये किष्किंधा कांड 30वां दुआ पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम श्लोक बोलेंगे, संस्कृत में हैं, तो उससे पहले हमको संपुट बोलना पड़ेगा। जोई पर कृपा करई जनु जानी, कवि और अजर न चावई बानी। अब श्लोक है इस प्रकार। शांतम शाश्वतमप्रमेय, मनघम निर्वाण शांति प्रदम, ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनिषम, वेदांत वेद्यम विभुम, रामाख्यम जगदीश्वरम, सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम, वंदेहम करुणाकरम रघुवरम, भूपाल चूड़ामणि। नान्यास्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये, सत्यम वदामि च भवान् खिलात्मा, भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्वरां मे, कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं, धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनाम गगण्यं, सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुपति भक्तं वातजातं नमामि। ये संस्कृत में 3 श्लोक है। इनको श्लोक को पूरा करने के बाद में फिर संपुट लगाना है। जोई पर कृपा करई जनु जानी, कवि और अजर न चावई बानी। जामवंत के बचन सुहाये, सुनि हनुमंत हृदय अति भाई। तब लगी मोई परिख्यऊ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवऊ सीतई देखी, हो इही काज मोई हरस विशेषी। ये कहीं नाई सबन कऊ माता, चलऊ हर्ष ही धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक मूधर सुंदर, कौतुक कुंद चढ़े ताऊ पर। बार बार रघुवीर संभारी, तर कहूँ पवन तनय बल भारी। जय गिरि चरण दे हनुमंता, चलऊ सुगा पाताल तुरंता। जमि अभोग रघुपति कर बाना, ऐ भांति चलऊ हनुमाना। जल नदी रघुपति दूत विचारी, ऐ में नाक होई समहारी। अब यहाँ पे फिर दोहे पे हमको संपुट लगाना है। जोई पर कृपा करई जनु जानी, कवि और अजर न चावई बानी। फिर यहाँ फिर दुआ बोलेंगे। हनुमान तेई पादसा कर, मुन की न प्रणाम। राम काज की नहीं बिनु, मोई कहाँ विश्राम। फिर संपुट बोलेंगे। जो ही पर कृपा करई जनु जानी, कवि और अजर न चावई बानी। उसके बाद अपन फिर चौपाई आ जाएंगे। फिर इस प्रकार अपन पाठ करते हुए चले जाएंगे। इस प्रकार अपन लास्ट में हर दोहे के आगे और पीछे आपको लगाना है। बीच में छंद भी आपको मिलेंगे। छंद में लगाना चाहें तो लगा भी सकते हैं, अच्छी बात है, और नहीं भी लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर दोहे के आगे और पीछे लगाना बहुत जरूरी है। जब हम सुंदरकांड का पाठ करते हुए संपुट लगाते हुए जब हम 7वें दोहे पे जब आएंगे, तो मैं उसका एक दफे आपको एग्जाम्पल और बता देता हूँ। इसमें संपुट फिर बोलना है। जो ही पर कृपा करे जनु जानी, कवि और अजर न चावई बानी। और लास्ट का 60 नंबर का दुआ हम बोलेंगे, क्योंकि मैंने पूरा पाठ करके नहीं बताया है, आपको शुरुआत का मेन बताया है, किष्किंधा कांड के लास्ट का और सुंदरकांड के प्रथम दोहे का, जिससे क्या है कि आपको समझ में आ जाए। क्रम यही रहेगा।
सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहु ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। उसके बाद में फिर संपूर्ण बोलेंगे, जोई पर कृपा करे जनु जानी, कबि और न अजर न चावई वानी। तो इस प्रकार जी हमारा सुंदरकांड का पाठ हुआ। तो हाथ में फिर अपन जल ले लेंगे। अनेन कृतेन सुंदरकांड पाठ हनुमत देवता प्रियंताम न मम। जल छोड़ दो किसी कटोरी में या किसी में। तो जो पाठ किया है आपने हनुमान जी महाराज को अर्पण कर दिया। अब पाठ का जो क्रम है 9 दिन का वो और मैं आपको बताता हूं। जैसे कि चैत्र की नवरात्रि हो, माघ की गुप्त नवरात्रि हो, कुंवार की आश्विन शुक्ल पक्ष की नवरात्रि हो या आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि हो, ये 9 दिन का प्रयोग इसमें आप कर सकते हैं। यदि किसी विशेष परिस्थिति में आपको कोई कार्य करना है तो बीच में किसी भी महीने में आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमको नवरात्रि में ही करना है। नवरात्रि के अलावा अपने घर में अनुष्ठान आप स्वयं संकल्प लेके और ये कार्य कर सकते हैं। आपका 9 दिन के अंदर अंदर आपका कार्य सफल होगा, आपको उस कार्य में सफलता मिलेगी। और ये मेरा प्रयोग किया हुआ प्रयोग है। मैंने जिन जिन लोगों को बताया उनको निश्चित ही सफलता मिली है। बस चौपाई जो आपका कार्य है उस कार्य से संबंधित चौपाई आप रामायण की सिद्ध चौपाई मैंने 15 बताई हैं, उसमें से आप देखकर सिलेक्ट कर लें आपकी समस्या क्या है। उसी समस्या से रिलेटेड चौपाई का संपुट सिलेक्ट करें आप। और हनुमान जी को भोग में गुड़ का चने का भोग लगाएं और उसमें तुलसी पत्र डाल दें भोग में। ओम नमः शिवाय।